खदान के नाम से हो या वहाँ के भूमाफिया के नाम से हो या बड़े बड़े कारखानों के नाम से हो या बड़ी चौड़ी सड़कों के नाम से हो, तो ये जो उनकी आजीविका छीन रही है, इस उद्देश्य को लेकर लोग अपने आप मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी आजीविका न छीना जाए। गरीबों के लिए बना हुआ कानून सरकारों ने वह कानून का पालन नहीं कर रहा है और विदेशी कंपनियों को बैठा रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ लगवा रहा है और हम गरीबों को यहाँ से पलायन करने का रास्ता दिखा रहा है। सड़कों को चौड़ा करना, गाड़ियों को दौड़ाना, उसके लिए पेट्रोल लाना, पेट्रोल लाने के लिए सारे गाय बैल को मार के मांस बेचना। अगर इसी को हमने विकास मान लिया तो कहीं ना कहीं किसी समय हमको विकास के बारे में अवधारणा बदल गया, हमारे धारणा गलत हो गई। नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। यमुना सूखी नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी। हाँ भाई पीकर कचरा पानी। गांव-गांव में लोगों का संगठन बनाना, उस संगठन से संघर्ष करना सिखाना, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देना, उसको धीरे धीरे बिल्टअप करके जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर लाना, फिर देशीय स्तर पर लाना, ये 40 साल का काम है। तो मेरे मन में विश्वास था कि जब तक आपके पास प्रशिक्षित सुसंगठित एक समूह नहीं है, अचानक आने वाले कुछ मदद के आधार पर आप कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, वो आंदोलन टिकाऊ नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस आंदोलन में थोड़ी सी उम्मीद इसलिए था कि देखिए, मुझे विश्वास है कि मैं जिन लोगों को लेके ग्वालियर से चल रहा हूँ, उनके ताकत पर मुझे भरोसा था। इसलिए मैं कहता हूँ द पावर ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की जो ताकत है, एक बार खाना खा के 20 किलोमीटर चलने का और सड़क पर सोने का। इतने बड़े कार्यक्रम और आंदोलन में हमने केवल एक ही फॉर्मूला अपनाया। वो फॉर्मूला था लोगों की सहभागिता, लोगों की ओनरशिप और पूरी व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण। इसी फॉर्मूले को लेकर के प्रारंभ से ही कोशिश की थी कि जो लोग आ रहे हैं गांव-गांव से, जिनकी तैयारियां चल रही हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था कोई और करेगा। जो व्यवस्था हमको वहाँ करनी है, उस व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको पहले से तैयार करना, पहले से ही उनको समझाना और इस बात के लिए तैयार करना कि आपके जाने के बाद आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जगह, वहाँ की हर प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में समझ जाएं। मैं धूप में बैठूंगा, खाना परोसेगा तो पहले तुम्हारे लिए परोसेगा, बाद में मुझे परोसेगा, और तकलीफ होगा तो पहले मैं, बाद में तुम। ये सिद्धांत है। खुशियों में तुम आगे, दुख में मैं आगे। ऐसे सिद्धांत लेके अगर चलेंगे तो जीत की पूरी गुंजाइश। जो महिला घड़ा लेकर चल रही है, वो ये बताने के लिए चल रही है कि हमको पानी चाहिए, जो पानी तुम कंपनी वालों को दे दिए हो, नदियों को सुखा दिए हो। जो महिलाएं पेड़ लेके चल रही है, वो ये बताने के लिए चल रही है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। फिर जो हमारी बहनें बेलन लेके चल रही, एक तो बेलन रोटी का प्रतीक है, दूसरा बेलन हमारा एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, स्वावलंबन का प्रतीक है। महिलाओं के लिए इस माने से ये आंदोलन बहुत बड़ा है। देश का आज़ादी का 65 साल बाद भी महिलाओं को जमीन में अधिकार नहीं मिला है। वो हमेशा एक आश्रित होकर के जीवन जीती है, लेकिन ये जन सत्याग्रह आंदोलन जो है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक व्यापक बदलाव का चीज़ है और इसमें ज़मीन में जो है, इसमें बराबरी का भागीदारी होगी। They assume a kind of equality with men that they don't normally have in their conventional roles in the village. So it's quite interesting to see that when women come out of the village and participate in these social actions, they take on unconventional roles. They're guarding at night, which is not something women normally do. They're in the front, not behind, which women don't normally do. They walk side by side confidently. They bathe in the morning in the public areas.
These are things that women take on because they understand they have a very big role to play. They're exemplifying for the nation how activists have to stand up for their right. एक बीता जमीन खातिर हमनी के हटा देता आ हमनी का राज रह के हमनी का आज अधीन बनल बन जा त कुर्सी छोड़ब जा नहीं जब तक से लड़ब जा। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हमीन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, भाई हम कैसे जान बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। I mean, we are in a triangle of violence. And the triangle of violence is because you have industrialization taking place, mining taking place from one side. As a result, armed groups moving in from the other side. And as a result, paramilitary forces moving in from the third side. How can Adivasis survive when you have all these forces in? The Naxalites, the industrial houses, corporate houses, and also paramilitary forces. As a result, they are losing out everything. On one side we have introduced industrialization and corporate sector coming in. On the other side we have totally failed in terms of delivery of what we have promised, the pensions and concessions. And on the other side I also think we have a very corrupt governance system. And because of all these reasons, everything put together, it's a big basket. Everything put together. एक तरफ हिंसा के ऊपर, अहिंसा के ऊपर रिसर्च करने वाले, अध्ययन करने वाले लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट कि वो बड़े बड़े चीज़ों को लिखना पढ़ना चाहते हैं, साधारण आदमी के अहिंसा के प्रयोग को नकारना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंपनियों के हाथ में बिके हुए सारे सरकार हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं और अहिंसात्मक काम करने वाले लोगों को नकारना चाहते हैं। ऐसी एक दुनिया में हम जी रहे हैं। इसलिए ऐसी एक दुनिया में अहिंसा को निरंतर बनाए रखना, अहिंसात्मक तरीके से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण करना और अहिंसा के मूल्य को पुनर्स्थापित करना। भारत के बहुत सारे रिसर्च वाले जब नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग का अध्ययन कर रहे हैं, विदेश के कई संगठन के लोग जनादेश और जन सत्याग्रह पर अध्ययन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन, कि वे अहिंसा का दर्शन यहाँ देख रहे हैं आम लोगों की ताकत पर, तो हम अहिंसा का दर्शन वहाँ देख रहे हैं। तो हम खुद ब्लाइंड हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो के आप सत्याग्रह में जाएंगे, ये तो लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम होगा। और हमने सुना है कि आप पैदल भी चलेंगे, हमने कहा हाँ पैदल भी चलूंगा। क्या ये संवैधानिक मर्यादा को तोड़ना है? मैंने कहा कि मैं कुर्सी तो छोड़ सकता हूं, लेकिन गरीबों का साथ किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता।
ये एक प्रोसेस चला पूरा 1 साल। हमने कम से कम 28 मीटिंगें की है, 35 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बने हैं। उसमें कम से कम 27 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो केंद्र सरकार के बड़े लेवल पर सचिव का पद में, अलग अलग पद में रह रहे हैं। इसलिए ये जो एग्रीमेंट बना हुआ है इसमें पूर्व सहमति के साथ एक आगे काम करने का एक टीम बनके इसका गठन हुआ है टास्क फोर्स का। इसलिए हमारा ये मानना है वो टीम आने वाला 6 महीने के अंदर काम करेगा। कि जिन सहमतियों को लेकर 2 अक्टूबर को उन्हें ग्वालियर में जो बातें रखनी थी, अपनी सहमति के बिंदु रखने थे, वही बिंदुओं को वो 11 अक्टूबर को आगरा में आके 50,000 जनता के सामने सार्वजनिक तौर पे हस्ताक्षर करते हुए, एक लिखित दस्तावेज पे हस्ताक्षर करते हुए मंजूर करने की उन्होंने निश्चय कर लिया और वो फिर आगरा है। तो 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान मैं कह सकता हूं कि जनशक्ति, मीडिया की पूरी ताकत, ये सब ने मिलकर इतनी बड़ी चुनौती पैदा की कि भारत सरकार उसको अनदेखा तो कम से कम नहीं कर सकती थी। मैं बहुत गंभीरता से मैं कह सकता हूं, और ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये कोई कागजी वादा नहीं है। सोच समझकर बातचीत करने के बाद और ये सारे 10 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही इस पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। आंदोलन के जन सत्याग्रह के नायक भाई राजगोपाल जी के उस हिम्मत को नमन करता हूं कि जो उस गांधीवादी तरीके से जिन्होंने आज सरकार को झुकाया नहीं बल्कि सरकार को, केंद्र की सरकार को जीत का परचम दिया है। ये जीत सरकार की भी है, ये जीत आपकी भी है। सफलता बहुत चैलेंजिंग है। सफलता को सहजता से लेने की आदत लोगों में नहीं है। इसलिए एक बार सफल दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति सूंड हारता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए सफलता में नम्र रहो, सफलता में भी सरल रहो, सफलता में जिसने आपको सफल बनाया उसके प्रति धन्यवाद की मुद्रा में रहो और अगले सफलता के लिए और ज़्यादा लोगों को लेते हुए चलते रहो। हरेक भूमिहीन परिवार को भूमि दिलाना और हरेक आवासहीन बेघर परिवार को आवास के लिए जमीन दिलाना कानूनी तौर से, प्रशासनिक तौर से नहीं, कानूनी तौर से मैं समझता हूं पहली बार सरकार की ओर से